आइए आज एक कहानी सुनते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी से प्रेरित होंगे। एक शहर में एक घर में एक औरत घर के लोगों के लिए रोज़ रोटी बनाती थी। एक रोटी वो एक्स्ट्रा बनाती थी, अगर कोई भूखा वहाँ से गुजरे तो उसे दे दे, और वो औरत वो एक्स्ट्रा रोटी खिड़की के ऊपर रख देती थी। कोई भी उसे आके ले सकता था। रोज़ एक कुबड़ा आता और रोटी ले लेता। वो कुबड़ा धन्यवाद कहने के बजाय वो बुदबुदाता इन शब्दों को, तुम्हारा काम तुम्हारे साथ रह जाएगा और अच्छा काम तुम्हारे पास लौट के आएगा। ये सिलसिला रोज़ प्रतिदिन होता चला गया। वो कुबड़ा आता, रोटी उठाता और ये शब्द कहता, बुरा काम तुम्हारे साथ रह जाएगा और अच्छाई तुम्हारे पास लौट के आएगी। वो महिला चिढ़ गई और अपने आप से बोली, एक भी आभार का शब्द नहीं बोलता ये कुबड़ा। हर दिन ये कुबड़ा इस जिंगल को दोहराता है। वो अपने आप से बोलती है, उसका क्या मतलब है, वो क्या बोलना चाहता है। वो महिला अपने आप से पूछती है। एक दिन परेशान होकर उस महिला ने निश्चय किया कि इसको बंद करना है। उस महिला ने बोला, इस कुबड़े से मुझे छुटकारा पाना ही है। और उस महिला ने क्या किया, उसने रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज़ एक्स्ट्रा बनाती थी। लेकिन जब वो खिड़की पर रोटी रख रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वो रोटी उठाई और आग में डाल दी और दूसरी रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। हर रोज़ की तरह वो कुबड़ा वहाँ आया और रोटी उठा ली और फिर वही शब्द उसने दोहराए, बुराई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और अच्छाई लौट कर आएगी। वो कुबड़ा अपने रास्ते आगे बढ़ गया, लेकिन उस महिला को वो शब्द परेशान कर रहा था जिसके मायने से वो अनभिज्ञ थी। हर रोज़ जब वो रोटी खिड़की पर रखती थी तो वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी जो दूर कहीं अपना भाग्य आजमाने गया था। कई महीनों से उसके बेटे की कोई खबर नहीं मिली। वो उसके सुकुशल लौटने की प्रार्थना करती रही। एक शाम उस महिला के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वो खुशी से आश्चर्यचकित हो गई। उसका बेटा दरवाजे पे खड़ा था। वो बहुत दुबला हो गया था और उसके कपड़े भी फटे थे। वो बहुत भूखा और कमज़ोर दिख रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने बोला, माँ, एक चमत्कार से मैं यहाँ हूँ। जब मैं 1 किलोमीटर की दूरी पर था, मैं भूख के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं मर गया होता तभी एक कुबड़ा वहाँ से निकल रहा था। मैंने उससे खाना देने की भीख मांगी। वो दया से एक पूरी रोटी मुझको दे दी। उसने रोटी देते हुए कहा, मैं यही हर दिन खाता हूँ और आज तुम्हारी ज़रूरत मेरी इस रोटी की मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए तुम इस रोटी को खा लो। ये सब सुनने के बाद माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसमें सीधा खड़े रहने का साहस नहीं था। उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसे वो जहर वाली रोटी याद आ गई जो उसने आज ही सुबह बनाई थी। अगर उसने वो रोटी आग में नहीं फेंकी होती तो आज तो रोटी उसके बेटे ने खा लिया होता और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता। तब उसे एहसास हुआ इन शब्दों का महत्व। आपके द्वारा की गई बुराई आपके साथ रहती है और अच्छाई लौट के आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा अच्छाई करते रहें और कभी भी मत रुकें, चाहे अगर कोई सराहना करे या ना करे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए, जिससे आपको अगला वीडियो मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दुनिया में अच्छाई का राज हो। फिर मिलेंगे। स्वस्थ और सावधान रहिए।